Hey guys, welcome back to my channel Trading with Mayur 2027-29। आज मेरा ये दूसरा अकाउंट का रिव्यू है और इसमें मैंने क्या क्या गलती किया था वो सब मैं बताने वाला हूँ इस अकाउंट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। सॉरी, इसमें मैंने सबसे बड़ी बात तो इतना बड़ा लॉस हो गया सो है मेरा। और इसमें ट्रेड्स के डेली ट्रेड्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। वो है पहले तो फर्स्ट डे मैंने कुछ लॉस किया था। ये देख सकते हो, ये मेरा फर्स्ट ट्रेड है। 4 अगस्त में एक ट्रेड लिया था मैंने, उसमें स्टॉप लॉस खा लिया था, उसमें $60 का लॉस था। फिर सेकंड ट्रेड में मेरा स्टॉप टारगेट हिट हुआ। जो छोटे छोटे ट्रेड है उसे इग्नोर कर देंगे अपन, जो कि C2C कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज कर दिया था वो इग्नोर कर देंगे, बड़े लॉस वाले ही ट्रेड्स पकड़ेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट किया था $130। और फिर यहाँ पे मैंने इस अकाउंट के अंदर मेन बात बोलो तो इस अकाउंट के अंदर मैंने पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर यूज़ किया था। इसके वजह से मेरा स्टॉप लॉस जो है एक्यूरेट आ गया था, यानी $60 बोले तो $60 ही स्टॉप लॉस आया जैसा क्वांटिटी में डाल रहा था। उसके वजह से यहाँ पे बहुत सही से स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, यानी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली हो रहा था। लॉट साइज के हिसाब से आप देख सकते हो, लॉट साइज यहाँ पे थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। इसलिए ही दिख रहा है वो क्योंकि पिप्स कैलकुलेशन से हिसाब से ही मैंने स्टॉप लॉस ले लिया था। और यहाँ पे सेकंड ट्रेड थर्ड ट्रेड में स्टॉप टारगेट हिट हुआ $130। यहाँ पे $120 टारगेट हिट रहना था, लेकिन $130 क्यों रखा बोले तो यहाँ पे कमीशन भी कट रहा था। बोले तो $5 के हिसाब से कमीशन कट रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे $129 लिया था प्रॉफिट। यानी दो ट्रेड्स के हिसाब से जो ये था क्या कहते हैं अपना कमीशन, वो सब कैलकुलेट होके प्रॉफिट में आ जाना चाहिए बोल के देख रहा था मैं, वही था इसके अंदर। उसके बाद मैं फिर से एक ट्रेड ले सकता हूँ मेरे रूल्स के हिसाब से। अगर मैं 3 ट्रेड्स ले सकता हूँ मैं। फर्स्ट 2 ट्रेड्स में टारगेट हिट हुआ तो डे क्लोज, फर्स्ट 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो डे क्लोज। अगर फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस और सेकंड ट्रेड में टारगेट, तो फिर थर्ड ट्रेड में ले सकता हूँ। तो इसी के हिसाब से मैंने थर्ड ट्रेड भी ले लिया था। थर्ड ट्रेड के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और मेरा क्लोज हो गया, डे क्लोज हो गया यहाँ पे। और डे में ओवरऑल लॉस में ही क्लोज़ किया, वैसा देखा जाए तो ब्रेक इवन में क्लोज़ किया, लॉस में भी नहीं। और ये रहा सेकेंड डे के अंदर मैंने 2 कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट हुए मेरे यहाँ पे। इसके वजह से डे क्लोज कर दिया मैंने। कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़े बहुत ट्रेड चल रहे थे मेरे, लेकिन हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट ही थे, वो बहुत कम लॉट से इसके साथ मैं ट्रेड कर रहा था तब। और फिर यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे फिर से मैं नया थर्ड डे है ये। थर्ड डे के अंदर मैंने यहाँ पे 6 अगस्त है ये, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉसेस एक्सेप्ट किया। कंटिन्यूसली 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, इसके लिए मेरा डे क्लोज हो गया जल्दी से ही। और इसके बाद ये फोर्थ डे है। फोर्थ डे के अंदर क्या हुआ बोले तो मैंने फर्स्ट ट्रेड में ही बड़ा टारगेट ले लिया था $389 का। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरा कि मैं यहाँ पे $390 का टारगेट लिया हूँ और मैं यहाँ पे खाली 120 या $130 का ही टारगेट लेने वाला था, लेकिन मैंने नहीं लिया। ये मेरी गलती है, स्टॉप लॉस ले लिया। बोले तो बहुत एक्साइटेड हो गया था मैं, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में ट्रेड ले लिया था यहाँ पे। और $390 प्रॉफिट हो गया था ओवरऑल। उसके बाद मेरा जो इमोशंस था वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया था। उसके लिए मेरा स्टॉप लॉसेस हिट होना चालू हो गया था, इमोशंस कंट्रोल में नहीं था। इसलिए मैं यहाँ पे जो है स्टॉप लॉसेस हिट होना चालू हो गए थे। फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे देख सकते हो $82 का, जो कि मैं यहाँ पे डे क्लोज करने वाला था। डे क्लोज कर भी दिया था, लेकिन इमोशंस कंट्रोल में नहीं आके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट होना चालू हो गया था। इसके बाद देख सकते हो कंटिन्यूसली स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे, और मैं लॉट साइज जो है 0.1 लॉट से कंटिन्यूसली बाई बटन प्रेस करते हुए गया था। यानी एक ही दिन बोले तो ये फोर्थ डे था। फोर्थ डे के अंदर मैं सोच रहा था कि मेरा माइंडसेट जो था वो कल जो है मेरा अकाउंट ब्रीच हो जाने वाला है,
और उसी प्रेशर के अंदर मैं पूरे के पूरे एग्रेसिव ट्रेड्स लेना चालू कर दिया जो कि पॉइंटलेस ट्रेड्स थे, और उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉसेस हिट होना चालू हो गए। और उसी के हिसाब से मेरा जो ये था अकाउंट था वो ब्रीच हो गया था। और यहाँ पे $500 क्यों दिखा रहा है, $300 में ही अकाउंट ब्लो हो जाने वाला था, लेकिन $500 क्यों दिखा रहा है बोले तो मैं जो था ना वो प्रॉफिट बनाया था ना $340 वो, और प्लस जो मैं प्रीवियसली लॉसेस था मेरा, जो कंटिन्यूसली 2 लॉसेस मैंने किया था कुछ $200 के जैसा, नहीं $120 या $130 कुछ लॉस हो गया था मेरा। उसी के हिसाब से यहाँ पे $500 स्टॉप लॉस दिख रहा है उसकी वजह से। और फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया था, और फिर मैंने एक नया चैलेंज स्टार्ट किया था जो कि 100 ट्रेड्स चैलेंज। यहाँ पे देख सकते हो फॉरवर्ड टेस्टिंग में मैं यहाँ पे जनरल लिखना चालू कर दिया था, पूरा का पूरा एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ लिया था, और इसी के ऊपर मैं बैक टेस्टिंग चालू कर दिया था। और फिर वहाँ पे मैं रूल्स लिख दिया था मेरे खुद के, यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे रूल्स लिख दिया था। और ये चेक लिस्ट है जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो चेक करने के लिए लिख रहा था, लेकिन यहाँ पे 43 ट्रेड्स के बाद मैंने रुक दिया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था ये इसमें क्या ही करना बोल तो, इसलिए मैं खाली इसमें ही जनरल लिख रहा था, यानी रीज़न क्या था, क्या है क्या नहीं है, मैंने क्या गलती किया है, वो सब मैंने यहाँ पे लिखना चालू कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे डेटा कलेक्ट कर दिया मैंने अभी प्रेजेंटली। और फिर इसके बाद इसके साथ मैंने यहाँ पे डिस्कॉर्ड सर्वर में स्क्रीनशॉट्स अपलोड करना चालू कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हो अभी प्रेजेंट 84th ट्रेड चल रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो पूरे के पूरे रीज़न फॉर एंट्री, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्यों टारगेट हिट हुआ, उसके बारे में सारा का सारा डेटा यहाँ पे देख सकते हो। और मेरा जो अभी प्रेजेंट विन रेट है वो बहुत अच्छा बढ़ गया है, बोले तो 40 to 50% बढ़ गया है, और माइंडसेट जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। अभी मेरा प्रोसेस जो है, अभी मेरा 100 ट्रेड्स चैलेंज चल रहा है। 100 ट्रेड्स चैलेंज के बाद मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ खुद का, यानी 100 ट्रेड्स चैलेंज के बाद मैं एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ 100 ट्रेड्स चैलेंज के ऊपर, और वो भी देख सकते हो। और उसके बाद मैं सेकेंड 1 वीक चैलेंज लेने वाला हूँ, जो कि उसके अंदर मैं कुछ $100 डिपॉजिट करने वाला हूँ डेमो अकाउंट के अंदर। $100 डिपॉजिट करने के बाद मैं ये करने वाला हूँ, क्या कहते हैं अपना, $100 डिपॉजिट करने के बाद उसके अंदर सारे के सारे रूल्स जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और स्टॉप लॉस जो है एक्सेप्ट कर रहा हूँ या फिर ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो सब लिखने वाला हूँ मेरे नोट्स के अंदर। और फिर उसके साथ मैं ये करने वाला हूँ, क्या कहते हैं, जनरलाइज करने वाला हूँ। अगर मैं उसके 1 वीक के ट्रेड्स के अंदर मैं स्टॉप लॉस हिट बोले तो में अगर प्रॉफिट बनाया बोले तो रियल अकाउंट के अंदर $100 डिपॉजिट करने वाला हूँ, $100 के ट्रेड करने वाला हूँ। उसके बाद देख सकते हैं जो कुछ भी होगा देख सकते हैं। तब मैं डेली वीडियोस बनाना चालू कर दूंगा जब मैं $100 डिपॉजिट करने के बाद। अभी प्रेजेंट मेरा एग्ज़ाम है कैट का, और उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस है, और उसके बाद मैं देख सकता हूँ जो कुछ भी करना है वो कर सकता हूँ, वो सब प्लान है अभी प्रेजेंट मेरा। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी सेफ, चलो बाय बाय।